बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। सब बच्चे उर्दू की किताब निकालें। आपकी किताब का नाम है सरीर खामा। ये छठी जमात की किताब है। हमने जो सालाना इम्तिहान के सिलेबस में पढ़ना है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ, ठीक है। आप लोग सबसे पहले उर्दू की फहरिस्त वाला पेज निकालें जी। इसमें देखें, दो तमाशे, हस्पताल, सबसे बड़ी दौलत, हमदर्दी नज़म और इसके बाद है हकायात सादी, 3 सवाल, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद नज़म है, 6 सितंबर यौम इत्तिफाक, खिज़र का काम करूँ, मलम्मा की अंगूठी, बतखों का बंटवारा और दुआ नज़म है। इसके अलावा ग्रामर वर्क जो मैंने आपको कॉपी पर नोट करवा दिया है वो सारा आपका शामिल होगा, वो हम आपको साथ साथ करवाते रहेंगे। जो हमारा आज का सबक है वो मैं आपको बताती हूँ कि आज का हमारा सबक है हकायात सादी, ठीक है। हकायात सादी, सब बच्चे पेज खोलें, पेज नंबर 53 है। सब बच्चे पेज नंबर 53 खोलें। इस पर लिखा हुआ है, सबक का नाम है हकायात सादी। तो हकायात सादी देखें, मैंने एक शहज़ादे के बारे में सुना। इसमें हकायात 5 हकायात हैं। 5 हकायात के बारे में मुख्तलिफ तरीके से बताया गया है। पहली हकायात में एक शहज़ादा जो वाजबी शक्ल का था, छोटे कद का था और उसके वालिद, उसके बाकी भाई जो थे वो लंबे थे, खूबसूरत थे और वो यानी कि उनके वालिद उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, नापसंदगी का इज़हार करते थे। इसने अपने वालिद से बोला कि एक दिन के छोटे कद वाला दाना अच्छा है या लंबा तड़ंगा बेवकूफ़, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा बेवकूफ़ ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ कद काठ में बड़ी हो, कदर कीमत में भी ज़्यादा, यानी कि बकरी छोटी है मगर पाकीज़ा हलाल है, जबकि हाथी बड़ा है मगर मुर्दार है। इसी तरह उसने इस तरह बोला तो एक दिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुल्क पर एक सख्त दुश्मन ने हमला कर दिया, ठीक है। हमला कर दिया। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो सबसे पहले मैदान जंग में कूदने वाला शहज़ादा था। वो कह रहा था कि मैं लड़ाई के दिन फरार होने वाला नहीं हूँ, तुम मेरा सर खाको खून में लथड़ा देखोगे। मैं जंग में अपनी जान की बाजी लगाता हूँ और भागने वाला अपने ही लश्कर के खून से खेलता है। इसके बाद जब फ़ौजी और ये अपने साथियों को लेकर मैदान जंग में कूदा शहज़ादा, तो उसने दुश्मन की फ़ौज जबकि कम थी और दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा थी और इनकी फ़ौज कम थी, तो उसने उन लोगों से, उसने अपने फ़ौजी जवानों को से कहा और नारा लगाया, शहज़ादे ने नारा लगाया कि ए जवानों, हिम्मत दिखाओ और फिर औरतों का लिबास पहन लो। यानी कि नारा लगाओ, हिम्मत दिखाओ, मैदान जंग में उतरो, अगर नहीं उतर सकते तो औरतों का लिबास पहन लो, ठीक है। उन्होंने ये कहा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उसने मैदान जंग पर फ़तह हासिल, मैदान जंग में जब उसने लड़ाई के लिए होते तो उसमें फ़तह उनको हासिल हो गई। उसके बाद उन्होंने ये बाप ने उसको वली अहद बना दिया, मुकर्रर कर दिया। जब उसके भाइयों को इससे हस्द होने लगा, जलसी होने लगी कि इसको वली अहद बना मुकर्रर कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि हम इसको जहर दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम इसको जहर देते हैं। तो ये उसकी बहन खिड़की में खड़ी देख रही थी, उसने अपने बालाखाने से देख रही थी, उसने अपने भाई को इशारा किया और खाना खाने से मना किया और भाई ने ये देख कर हकीकत जान ली और उसने हाथ अपने खाने से खींच लिया और भाइयों में इस तरह लड़ाई हो गई। तो फिर बाप ने दूसरे बेटों को डांटा और कहा कि ऐसे नहीं है। तो उन्होंने ऐसे किया कि कुछ इलाके जो से हैं वो एक भाई को दे दिए, कुछ इलाके दूसरे भाई को, यानी कि सब पर डिवाइड कर दिए। इस इलाके में तुम हुकूमत करोगे, इस इलाके में तुम हुकूमत करोगे, इस तरह उनका ये हो गया। हकायत नंबर 2 में क्या बताया गया? हकायत नंबर 2 में बताया गया है कि एक बादशाह अपने रानी गुलाम के साथ कश्ती में सवार हुआ। गुलाम ने इससे पहले कभी समुंदर नहीं देखा था, ना कभी कश्ती के सफ़र की तकलीफ़ उठाई थी, ठीक है। उस कश्ती में एक ज़हीन आदमी सवार था। जब गुलाम जो है कश्ती में सवार हुआ तो उसने क्या किया कि उसको लरज़ने लगा, कांपने लगा, उस पर कांपना तारी हो गया। तो वो इससे और बोल रहा था, और तो इससे बादशाह ने कहा कि ये क्यों नहीं चुप होता। तो ज़हीन आदमी ने कहा इसे मैं चुप करा दूँ। तो उसमें फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि इसको कश्ती से नीचे गिरा दो, कश्ती से नीचे गिरा दिया जाए। तो ये
ठीक हो जाएगा। तो जब गुलाम ने जब वो उसको कश्ती से नीचे गिराया जाए, जब गुलाम ने जब होते खाए तो लोगों ने इसे बालों से पकड़कर कश्ती के पास खींच लिया। तो गुलाम दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से के साथ लटक गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो कश्ती एक कोने से सुकून में बैठ गया। बादशाह ने उसकी इस बात का जवाब पूछा कि ये क्या वजह है, क्या इसमें हिकमत है कि इसने ऐसे किया। गुलाम ने पहले कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं सही थी, इसलिए वो नहीं जानता था कि कश्ती की कदर सलामती वाली होती है। आराम की वो ही जानता है जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हो। हकायत नंबर 3 में क्या बताया गया? हकायत नंबर 3 में एक बेइंसाफ बादशाह ने एक नेक आदमी से पूछा कि कौन सी इबादत सबसे अच्छी है। आदमी बोला, तेरे लिए दोपहर को सोना बेहतर है, ताकि इस वक्त थोड़ी देर के लिए तो लोगों को ना सताए। ठीक है, वो बेरहम बादशाह, बेइंसाफ बादशाह था। वो लोगों पर जुल्म सितम करता था और उनको हर टाइम तंग करता था, जिस वजह से उस आदमी ने कहा कि अगर तुम दिन को थोड़ी देर सो जाओगे तो लोगों को आराम सुकून मिल जाएगा। हकायत नंबर 4 में क्या बताया गया है? एक शहज़ादे को अपने बाप से बहुत सा ख़जाना उसको मिला और उसने क्या किया कि उसने इतने ज़्यादा ख़जाने को खूब लोगों में लुटाना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखा और उनको हर चीज़ मैसर की और अपने ख़जाने में से लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया। ठीक है, तो उसमें एक दरबारी था, उसने कहा कि आप इस तरह ख़जाना लुटाते रहेंगे तो आपका दरबार खाली हो जाएगा और दुश्मन इसी ताक़ुब में बैठा है कि वो आपके पास कुछ ना रहे। तो बादशाह को ये बात नागवार पहुंची, बादशाह को ये बात अच्छी ना लगी, उन्हें पसंद ना आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने इस सल्तनत का मालिक बनाया है। ठीक है, मालिक बनाया है कि खुद कहूँ और दूसरों को बख्शूँ। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ कि इसकी देखभाल करता फिरूँ। तो ये बादशाह ने उससे कहा। ठीक है, हकायत नंबर 5 में क्या बताया गया है कि जब ये नौशेरमा जो था आदिल, इसके लिए शिकारगाह में शिकार के कबाब बनाए जा रहे थे, तो नमक इनके पास मौजूद नहीं था। तो इन्होंने कहा कि पास ही गाँव में जाकर नमक ले आओ। तो इन्होंने नमक क्या कहा? जब वो नमक लेने जा रहा था तो उसने कहा कि नमक जो है वो ख़रीद कर लेकर आना, ऐसे मुफ्त में ना लेकर आना। तो उसने पूछा कि ये क्या वजह है? उन्होंने कहा कि नमक ख़रीद कर लाना ताकि मुफ्तखोरी की रस्म ना पड़ जाए और गांव बर्बाद ना हो जाए। लोगों ने कहा, इतना से नमक से क्या फ़र्क पड़ता है? बादशाह बोला, जुल्म की बुनियाद इब्तिदा में थोड़ी ही थी, फिर जो कोई भी आया इसमें इजाफा करता गया, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, कि अगर एक बादशाह अपनी राया के बाग से सेब खा ले तो गुलाम वो उसके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देंगे कि ये हमारे बादशाह के हैं तो इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, ये अब आप लोगों का है। इसमें ये आप लोगों को चैप्टर के 5 हकायात थी, 5 हकायात के बारे में बताया है। पार्ट 1 है, इसको आपने ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, ये पार्ट 1 में मैंने आपको इसके चैप्टर का पढ़ाया है। पार्ट 2 में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले और बुक वर्क में करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।